तो हमने स्वयं कौन सा है क्या है पांडव देखना है कपड़ा हटाकर, तो हमने हल्का सा कपड़ा हटाया तो वहाँ पे एक वो पंडा बैठा हुआ है, वो आप पुजारी है कौन है हम नहीं जानते हैं उसके बारे में। तो एकदम उसने एक व्यक्ति को बुलाया, ये मुझे डांटने लगा। तो हम उसमें नहीं भाई, जो लोग देखने के लिए आते इतने दूर से तो देखेंगे कि यहाँ क्या है ये ऐसे कपड़े क्यों झूल से लगाए गए, ये कैसे दिख रहा है, वो अजीब सा देख रहा था। तो इनकी उत्सुकता हुई ये अंदर क्या है देखें, तो वो बुद्धा की मूर्ति थी और एकदम वो गया और मुझे डांटने लगा, निकलो निकलो। फिर वो पुलिस को बुलाया, हमने कहा हमने कोई भी वहाँ से कपड़ा उठाकर फेंका नहीं है। हाँ उत्सुकता थी, हाथ क्यों लगाया, मैंने कहा आपके सामने हाथ लगा कर इनको कहा। क्योंकि कोई दूसरे मंदिर में, राम मंदिर में कोई दूसरा जाति का नहीं है, मुस्लिम के मंदिर में कोई दूसरा हिंदू नहीं बैठता है, क्रिश्चियन लोगों के मंदिर में कोई दूसरा नहीं बैठता है, तो बौद्धों के मंदिर में क्यों ऐसा? तो हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, हमको न्याय मिलना चाहिए, यही हमारे सरकार से मांग है और उन्होंने करना चाहिए। ऐसा हुआ तो ठीक, नहीं तो आगे फिर देखने गए कि भाई कौन से भगवान है, हम देखने गए। अब देखने गए वहाँ पे माता जी ने हमको बताया कि भाई ये पांडव है, ये ऐसा है, तो उन्होंने हमको ऐसा करके बताया था। हमने बोली ये तो भगवान बुद्ध की मूर्ति है। तो वो में तो वो आ गया, वो भैया मतलब कि वो घंटे जी से कुछ बोलने लगा, हम निकल आए। तो हमने बोला कि भाई सही जो बात है वही बता रहे हैं, हमको गलत नहीं करना है, हम जो शांति का मार्ग है हम शांति से चल रहे हैं और हम कुछ किसको बोलते नहीं है, तो तुम भी हमारे से मत उलझो। हम तो सिर्फ देख रहे हैं सही क्या है झूठ क्या है, सिर्फ हम देख रहे हैं। तो हमको सच्चाई लगी तो हम सच्चा बोलेंगे। ये कोई सवाल और लेना चाहूँगी कि यहाँ पर मोबाइल नहीं ले जाने दे रहे, इसका क्या? इसका कारण ये है कि आप इनकी जो झूठा जो वहाँ पांडव कहते हैं, जिनको कपड़े अभी मैंने दिखाया कि भाई ये पांडव की मूर्ति नहीं बुद्धा की है, हमने किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं पर सत्यता उजागर करने की बात की थी। तो ये है, और चाहती तो मैं सारे कपड़े उठाकर फेंक देती और मैं जेल में जाने से डरती नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB Live 85। इस वक्त हम हैं बिहार में और बिहार में हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं महाबोधि महाविहार टेम्पल के ठीक सामने हम लोग खड़े हैं। हालांकि हम अंदर भी गए थे, वहां पर भी पूरा भ्रमण करके आए कि वहां अंदर क्या क्या चीज़ दर्शाई गई है, तथागत गौतम बुद्ध को किस तरह से 5 पांडव बना के पूजा जा रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी आए थे और यहाँ पर आए थे और अंदर भी गए थे। बाखूबी आपको वीडियो दिखाया गया था कि किस तरह से लोग 5 पांडव बनाकर यहाँ पर पूज रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध को, और कपड़े हटाकर भी दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध के ऊपर कपड़े डाल रहे हैं, उनको 5 पांडव बता रहे हैं। और हमारे साथ बनते भिखुड़ी पूर्णिमा जी हैं और मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगी। ये भी हमारे साथ गई थी और तमाम महिलाएं हमारे साथ गई थी और वहां पर भ्रमण की हैं अंदर महाबोधि महाविहार टेम्पल के अंदर। और मैं पहले बनते पूर्णिमा जी से जानने का प्रयास करूंगी कि अंदर गई हैं, वहां पर क्या क्या देखें हैं, किस तरह से वहां पर क्या चीज़ें दर्शाई गई। बनते पहले तो आपको बहुत बहुत मंगल जादू साधुवाद आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ आज बड़ी दुख की बात है कि हम वहाँ गए, हमारी उपासिका भी साथ में थी और वो कहते क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो देखा और वो जो वायरल वीडियो हो गया तो लोगों की उत्सुकता बड़ी है कि वो क्या है देखे। पांडव जहाँ बताए गए हैं हमारी उपासिकाएं थी, हम बहुत दिन से इस लड़ाई के लिए हम शुरुआत से लड़ रहे हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही। वो मेरे जैसी को कहता है, हम उपासिका कह रही कौन से पांडव है हमें देखना है। हम चले गए जिसमें कपड़ा है तो हमने स्वयं कौन सा है क्या है पांडव देखना है कपड़ा हटाकर, तो हमने हल्का सा कपड़ा हटाया तो वहाँ पे एक वो पंडा बैठा हुआ है, वो आप पुजारी है कौन है हम नहीं जानते हैं उसके बारे में। तो एकदम उसने एक व्यक्ति को बुलाया, ये मुझे डांटने लगा। तो हम उसमें नहीं भाई, जो लोग देखने के लिए आते इतने दूर से तो देखेंगे कि यहाँ क्या है ये ऐसे कपड़े क्यों झूल से लगाए गए, ये कैसे दिख रहा है, वो अजीब सा देख रहा था। तो इनकी उत्सुकता हुई ये अंदर क्या है देखें, तो वो बुद्धा की मूर्ति थी और एकदम वो गया और मुझे डांटने लगा, निकलो निकलो। फिर वो पुलिस को बुलाया, हमने कहा हमने कोई भी वहाँ से कपड़ा उठाकर फेंका नहीं है। हाँ उत्सुकता थी, हाथ क्यों लगाया, मैंने कहा आपके सामने हाथ लगाकर इनको दिखाया कि देखो ये, उनके सामने पुलिस भी थी, मैंने कहा देखो ये हाथ लगाकर हमने कोई कपड़ा नहीं हटाया, कोई गिरा नहीं, उलट उसको पुलिस के सामने उसकी मुँह की खानी पड़ी और हम
हमको जाने के लिए। मैंने कहा, मैंने सीधा कहा कि तुम्हारे लिए काशी बनारस बहुत सारे तुम्हारे वहाँ जाइए, यहाँ हमारा बुद्धों के स्थान है, मुझे तुम कैसे हटा सकते हैं। मैंने उनको जाने के लिए कहा तुम यहाँ से छोड़ दो, हमारा बुद्धों का है और हमारा अपना है, तुम हमें बौद्धों को भगाने वाले कोई नहीं हो सकते हैं। ये है यहाँ ऐसा राज चल रहा है कि भगवान अगर ये शिक्षित नहीं होते और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं दिलवाते समाज को, तो आज ये भारत जागरूक नहीं होता, ये अंधविश्वास में फंसा होता। हर जगह जहाँ बुद्धा की प्रतिमाएं हैं, इन्होंने चाहे पुरी हो, चाहे बालाजी हो, चाहे अन्य कहीं भी जगह हो, इन्होंने अपने जानबूझकर उन्होंने ओम लिखना, कोई जो खड़ू या ये चौक है कासे लगाना, वो शिव जी का चिन्ह उसमें ये दिया, वो बीच में कुमकुम लगाना, ये करके यहाँ ड्रामा चल रहा है। यहाँ जो स्तूप थे वहाँ यहाँ पर मैं देखी हूँ कि शिवलिंग भी बना हुआ है, उस पे भी लोग पानी दूध चढ़ा रहे हैं। हाँ, वो देखा, मैं भी साथ में थी, आप उपासिका के साथ आप भी थी। और वो कोई शिवलिंग नहीं, वो स्तूप था, उन्होंने वो चौक से लगा दिया, उसमें कुमकुम और वो 3 रेखाएं कर दी और ओम का चिन्ह लगाया और वो ऊपर से ये बोलता है, वो धार उस पर जाती है। बुद्ध धर्म में क्या है, बुद्ध की है कि प्यासे को पानी पिलाओ, थके को आसन दो, निर्धन को धन दो और भूखे को रोटी दो। ये बुद्ध धर्म की पहचान है। किसी के साथ अगर हम उस पानी और जल वहाँ दूध छोड़ते तो हम इन पर केस भी करते हैं, क्योंकि वो पानी व्यर्थ का वहाँ बहाया जाता है और दूध भी वहाँ चढ़ाया जाता है। दूध खाने की चीज़ है, आखिर ऐसे जगह क्यों दूध चढ़ाते हैं। तो हम इनको पूछते हैं, खाने की चीज़ खाने में इस्तेमाल करो। बौद्ध इतना बड़ा स्थान है, विश्व के लोग आते हैं और विश्व धरोहर ये है, क्योंकि ये राष्ट्रीय हेरिटेज में आता है ये। और जानबूझकर इन्होंने 4 हिंदू 4 बौद्धों का पंगा डाला है और ये आज तक वो पोपलिया। पर अच्छा है कि समाज आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के धम्म परिवर्तन के कारण ये समाज जागा है और समाज और लोग शिक्षित हो गए कि शिक्षा का अधिकार सबको मिला। तो आज पढ़ने लिखने से वो अपनी हक और पहचान बताते और उत्सुक रखते, कहते हैं क्या है, अजीब है, क्योंकि इन्होंने कभी देखा नहीं है। तो इनको हम कहते हैं कि वो जो यहाँ है, बहुत सारे उनके काशी बहुत सारे मंदिर है, तुम इसी जगह घुसपैठ मत करो, तुम अपने आप शालीनता से छोड़कर जाओ। नहीं तो ये जो आज जो क्रांति होती, अगर आज मेरे साथ वो बदतमीजी करते, कल समाज अशोक सम्राट जयंती थी तो बहुत सारा कुछ होता। तो ये क्योंकि हम कभी भी गलत काम नहीं करते, इतने सालों से बुद्ध विहार आज किसी भी प्रकार का, हम 3-4 दिन से रोज वंदना करने आते, किसी भी प्रकार का कोई अनहोनी नहीं। पर जानबूझकर उस पंडे ने मेरे से पंगा लेने की कोशिश की, तो पंगे का भी उसको हम जवाब देंगे और ये बोध गया महाबोधि विहार बौद्धों के हाथ लेकर रखेंगे। क्या लगता है, जिस तरह से महाबोधि महाविहार में टेम्पल जिस तरह से ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है, क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ये झूठ है, ये झूठ है, ये गलत है, ये ऐसी कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। वहाँ महाबोधि महाविहार में जो भी कार्य है ये नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास नहीं फैलाना है, विज्ञान का है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी और वो ज्ञान ही विश्व में बांटा गया और 80 कंट्री या बौद्ध धर्म को मानते हैं। और मैत्री का संदेश है, करुणा का है, शील सदाचार का संदेश है और सब मैत्रीपूर्ण रहे, प्राणी मात्र पर दया करो और यहाँ तक कि पर्यावरण की भी रक्षा करो। बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने इसीलिए ज्ञान प्राप्ति की थी, पर्यावरण की बात के लिए। तो मैं आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। कल अशोक सम्राट जयंती है, आप सबके लिए मेरी मंगल कामना और धन्यवाद। खींचने देते, बाहर भी नहीं करने देते। क्या नाम है आपका? मैं मन करना गाय गोले नेपाल नगर से आई हूँ देखने के लिए। आई है महाबोधि टेम्पल का जो स्टेचू था जो अंदर आप देख के आई, कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत दुख हुआ हमको देख के, क्योंकि भगवान बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ और इस जगह जो हमारे मतलब देखे नहीं कभी, अपने बौद्ध लोगों ने पूजा नहीं कि उनको लाके बिठा दिया और उनको चिवर के जगह ऐसे दुपट्टे पीले ये पहना दिए। और कोई बोले कि ये कुंती माता है, कोई बोलता है ये अर्जुन है, कोई बोलता है ये उनकी आस्था है। तो आप लोगों को क्या दिक्कत है आखिर? दिक्कत है मैडम, यहाँ भगवान बुद्ध की धरती है, वहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है तो उनका ही होना चाहिए, उस जगह तो उनका ही होना चाहिए। इतने दूर से लोग आते हैं तो उनको गलत संदेश आ जाता है। गौतम बुद्ध के 9वें 10वें अवतार बताते तो लोग कहते हैं तो क्या गलत बात है। उनका कोई अवतार नहीं है, 10वां 9वां कुछ अवतार नहीं है उनका, हम नहीं मानते। वो झूठा प्रचार करते हैं
तो ये गलत बात है। वो उनका कोई अवतार नहीं है। और यही है कि ये इसके लिए आए हैं कि ये इनके हाथों से, ब्राह्मणों के हाथों से निकाल के और बौद्धों को सौंपना चाहिए। क्योंकि कोई दूसरे मंदिर में, राम मंदिर में कोई दूसरे जाति का नहीं है, मुस्लिम के मंदिर में कोई दूसरा हिंदू नहीं बैठता है, क्रिश्चियन लोगों के मंदिर में कोई दूसरा नहीं बैठता है, तो बौद्धों के मंदिर में क्यों ऐसा? तो हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, हमको न्याय मिलना चाहिए, यही हमारे सरकार से मांग है और उन्होंने करना चाहिए। ऐसा हुआ तो ठीक, नहीं तो आगे फिर क्रांति भी हो सकती है। क्या नाम है आपका? हेलो, नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम अलका आनंद बोध, कहाँ से? जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश से हूँ। हम महाबोधि विहार के टेम्पल में गए, प्रतिमा के पास। हमको वहाँ पे शांति तो मिली, पर अन्य जगह पे देख के उन्होंने खुद झूठा प्रचार करके और चुनरी ओढ़ा के भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है उनको चुनरी ओढ़ा के, पीले कपड़े वस्त्र पहना के उनको लोगों को भ्रमित करते कि ये पांचों पांडव है और ये द्रौपदी है और ये माँ कुंती और अन्नपूर्णा देवी। ये कहाँ से यहाँ पे आ गए? पहले तो नहीं थे ऐसा कुछ। और घंटी बजा के दिन दहाड़े घंटी बजाते हमारे सामने, जानबूझ के वो पुजारी जो विरोधी है, बौद्ध धर्म के जो विरोधी है, वो जाते हैं पूजा करने के लिए। और हम पूछते हैं ये क्या है, तो कुछ नहीं, जवाब नहीं देते, चुप हो जाते या एक दूसरे के ऊपर बताते कि कुछ नहीं, इनको जाने दो, इनको कुछ पता नहीं है, ऐसा ही है, हम बाद में बताएंगे, ऐसे बातें करते हैं। चलो अपन उतर करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवकर्ण गोपनारायण। कहाँ से है? अब हम नेपाल नगर से आए हैं। नेपाल आज महाबोधि महाविहार टेम्पल में आई, आपको कैसा लगा यहाँ पर? ये यहाँ पे हम सिर्फ देखने गए कि भाई कौन से भगवान है, हम देखने गए। अब देखने गए वहाँ पे माता जी ने हमको बताया कि भाई ये पांडव है, ये ऐसा है। तो उन्होंने हमको ऐसा करके बताया था। हमने बोले ये तो भगवान बुद्ध की मूर्ति है। तो वो उतने में तो वो आ गया, वो भैया बोले कि वो बंती जी से कुछ बोलने लगा। तो हम निकल आए। तो हमने बोला कि भाई सही जो बात है वही बता रहे हैं, हमको गलत नहीं करना है। हम जो शांति का मार्ग है, हम शांति से चल रहे हैं और हम कुछ किसको बोलते नहीं है। तो तुम भी हमारे से मत उलझो, हम तो सिर्फ देख रहे हैं सही क्या है झूठ क्या है, सिर्फ हम देख रहे हैं। तो हमको सच्चाई लगी तो हम सच्चा बोलेंगे, जब हमको गलत लगा तो वो गलत बोले कि भाई ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है तो इसको कपड़ा क्यों चढ़ाया। तो यही बोला है, दूसरा तो कुछ बोला नहीं। आपको जब पंगा करना है तो उसमें कुछ क्या पंगा किए वो लोग? उन्होंने वो माता जी को कुछ बोले कि बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, क्यों कपड़ा हटाए। तो उन्होंने कपड़ा नहीं हटाया, उन्होंने सिर्फ बताया कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, उसको कपड़ा है। तो उन्होंने कपड़े को झटका नहीं, कुछ सिर्फ बताया है। कहने का मतलब हटा के देखें, सिर्फ हटा के देखा है उन्होंने, सिर्फ हाथ लगा के ऐसा हटा के देखा है, उन्होंने कपड़ा नहीं किया। तो फिर भी उनको कुछ बोलने लगे। तो भाई जब ऐसी परेशानी है तो भगवान बुद्ध के विहार में जब कोई जाता हुआ 10 मंदिर है तो वो तो देखेंगे ही ना। अब देखने के बाद में जब सही लगा तो सही बोलेंगे, झूठ लगा तो झूठ बोलेंगे। जब सही दिख रहा है तो सही का सही बोलेंगे ना। हाँ, तो इसके लिए बोल रहे कि भगवान तथागत के इससे पुलिस को बुलाया, फिर 2-3 पुलिस आए, ये करा वो करा। तो ऐसे तीतंबर नहीं करना चाहिए, सही होने के बाद में नहीं करना चाहिए। हाँ, झूठ है तो तुम पुलिस को क्या, हम तो डरने के लिए तैयार, लेकिन सही है। वो लोग विष्णु के 9वें 10वें यहाँ तक ये सब यहाँ झूठ तक कि प्रचार 24वें अवतार भी बता। ये सब झूठ प्रचार है, झूठा प्रचार है ये। देखिए, भगवान बुद्ध कोई विष्णु का अवतार नहीं हुआ और ना 24वां अवतार हुआ है। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 पे जब दीक्षा ली और दीक्षा दिलाई तो उस टाइम 22 प्रतिज्ञा दी है। और 22 प्रतिज्ञा कहा, मैं ब्रह्म विष्णु महेश को भगवान नहीं मानेंगे और ना मानूंगा। और उसके साथ ये विष्णु का बुद्ध को अवतार मानते झूठा और थोटांड प्रचार समझूंगा, ये उनके 22 प्रतिज्ञा में है। और 22 प्रतिज्ञा लेते हुए हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उस मंच पर हम आप साथ में थे। कोई 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी, वो दोहराना कोई गलत काम नहीं था। तो यही है कि विष्णु का अवतार बुद्ध नहीं है, ये झूठे या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के कारण यहाँ का दबा कुचला शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी सभी लोग पढ़ लिख गए और बड़े बड़े हायर डिग्रियाँ ली है, हायर एजुकेशन इनके पास है, ये सब ज्ञान विज्ञान को जानते हैं। तो इसीलिए वो डरने वाले नहीं। इनकी एक सवाल और लेना चाहूँगी कि यहाँ पर मोबाइल नहीं ले जाने दे रहे, इसका क्या मतलब? इसका कारण ये है कि आप इनकी जो झूठा जो वहाँ पांडव कहते हैं, जिनको कपड़े अभी मैंने दिखाया कि भाई ये पांडवों की मूर्ति नहीं बुद्धा की है, हमने किसी को नुकसान पहुँचाने की बात नहीं पर सत्यता उजागर करने की बात की थी। तो ये है। और
चाहती तो मैं सारे कपड़े उठाकर फेंक देती और मैं जेल में जाने से डरती नहीं, क्योंकि पर मैंने मुझे ऐसा नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना है, तो इसीलिए मैंने खाली इनको बताया, इनकी उत्सुकता थी इसलिए बताया, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जिस तरह से अपनी बात को बांधते पूर्णिमा और उपासक उपासिकाएं सारे लोग सभी लोग देखें यहाँ पर आए थे बौद्ध विहार टेम्पल को देखने और अंदर भी गए लोग, भ्रमण किए। जिस तरह से आप लोगों के सामने जो अपनी बात रखी है, इन बातों से आप कितना सहमत है, कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।